कितना भी ताकतवर क्यों न हो, नजरअंदाज करने की जुर्रत नहीं कर सकता। रूस और यूक्रेन की जंग में भी पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे भारत ने किसी के दबाव में आए बिना अपने देश के हितों की रक्षा की थी। और अब मिडिल ईस्ट के इस भयानक प्रलय में भी भारत अपने लिए एक बिल्कुल अलग राह खुद बना रहा है। क्या आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ कौन है? जी हां, हमारा पड़ोसी चीन। चीन की जो अपनी अकड़ थी वो इस समंदर में आकर बिल्कुल ढीली पड़ गई है। उसके जहाज भी इस रास्ते से गुजरने में थर थर कांप रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत के वो विशालकाय जहाज जो हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एकदम ऑक्सीजन की तरह काम करते हैं, वो बिना किसी रोक टोक के अपनी मंजिल की ओर शान से बढ़ रहे हैं। यह हमारे भारत के उस बढ़ते हुए रसूख का जीता जागता प्रमाण है जो पिछले कुछ सालों में गढ़ा गया है। इस पूरे मामले को और गहराई से समझने के लिए हमें 2026 के उन समीकरणों को देखना होगा जो इस वक्त समंदर के ऊपर और नीचे बड़ी तेजी से बन रहे हैं। ईरान की जो असली ताकत है वो उसकी जगह में छिपी है। इस समुद्री रास्ते के मुहाने पर ईरान के छोटे छोटे द्वीप हैं जहां से वह दुनिया के किसी भी जहाज पर पलक झपकते ही निशाना साध सकता है। अमेरिका ने अपनी पूरी नौसेना की ताकत वहां झोंक दी है। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर वहां खड़े कर दिए हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि अमेरिका भी ईरान को डराने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। उल्टा खुद अमेरिका के ही जहाज अब वहां से गुजरने में कतरा रहे हैं। ऐसे खौफनाक माहौल में भारत के जहाजों का बिना किसी खरोच के सुरक्षित निकलना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। यह सिग्नल है कि भारत के पास ईरान को समझाने की वह मास्टर चाबी है जो पश्चिमी देशों के पास बिल्कुल नहीं है। सोचिए जरा, भारत ने जो 2 जहाज वहां से गुजारे वह कोई आम माल ढोने वाले जहाज नहीं थे। उनमें भारत के लाखों करोड़ों घरों के चूल्हे जलने का ईंधन भरा हुआ था। अगर गलती से भी उन जहाजों को कुछ भी हो जाता तो हमारे देश में गैस की कीमतें, लेकिन हमारे देश की इंटेलिजेंस और हमारी विदेश नीति ने पहले ही सारा काम पक्का कर लिया था। ईरान के टॉप लीडरशिप के साथ भारत के एकदम सीधे संपर्क हैं। हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने जिस तरह से मुश्किल वक्त में भी ईरान के साथ बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखा है, उसी का यह मीठा नतीजा है कि आज हमारे जहाज वहां बिल्कुल सुरक्षित हैं। यह हमारी वो पावर है जिसे भारत ने सालों की कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कमाया है। जब हमारे प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि की तो उनकी आंखों में और बातों में एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने किसी देश का नाम लेकर उसे चुनौती नहीं दी, लेकिन उनके शब्दों का जो भारी वजन था उसे पूरी दुनिया ने बहुत गहराई से महसूस किया। उन्होंने दुनिया को साफ साफ बता दिया कि हमारे भारत के हित सबसे ऊपर हैं और हम अपनी सप्लाई लाइन को किसी भी कीमत पर किसी के भी दबाव में रुकने नहीं देंगे। यह बयान उन सभी देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा था जो यह कह रहे थे कि भारत को इस जंग में किसी एक गुट का साथ देना चाहिए। लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि हम अपना गुट खुद हैं। हमारी गहरी दोस्ती रूस से भी है, ईरान से भी है और अमेरिका से भी है। और यही वह गजब का संतुलन है जो हमें इस बड़े संकट की घड़ी में दुनिया के बाकी देशों से सबसे अलग लाकर खड़ा कर देता है। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और समुद्र के बीचों बीच के उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब एक विशालकाय भारतीय जहाज वहां से गुजर रहा होता है और ईरान की पेट्रोलिंग करने वाली खतरनाक बोट्स उसे देखती हैं तो वह उस पर हमला करने के बजाय उसे बड़े ही सम्मान के साथ रास्ता दे देती है। दोस्तों, यह दृश्य आपको किसी सुपरहिट हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह 2026 के नए भारत की असली हकीकत है। यह हकीकत इसलिए बन पाई क्योंकि भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में अपना भारी निवेश किया है। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह भारत और ईरान के बीच के पक्के विश्वास का वह मजबूत पुल है जिसे तोड़ना खुद ईरान के लिए भी बहुत बड़े घाटे का सौदा होगा। ईरान बहुत अच्छे से जानता है कि भारत उसका एक ऐसा सच्चा दोस्त है जो मुश्किल वक्त में भी हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है, वो भी तब जब पूरी दुनिया ने ईरान को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज जब ईरान गुस्से में उबल रहा है और इजराइल के साथ उसकी आर पार की खूनी जंग चल रही है,
तब भी वह भारत के जहाजों को अपनी सीमा से बिल्कुल सुरक्षित रास्ता दे रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका इस बात से अंदर ही अंदर थोड़ा असहज जरूर है, लेकिन वह भी खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर भारत जैसा देश इस वैश्विक संकट में बीच बचाव करने की भूमिका निभा सकता है तो यह पूरी दुनिया की शांति के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा मिर्ची अगर किसी को लग रही है तो वो है चीन। चीन हमेशा से ही खुद को पूरे एशिया का इकलौता दादा समझता आया है, लेकिन इस समंदर में उसकी दादागिरी एक पैसे की नहीं चल रही है। चीन के जहाज या तो डर के मारे अपना रास्ता बदलकर अफ्रीका का लंबा चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें उनका करोड़ों का नुकसान हो रहा है, या फिर वो पूरी तरह से ईरान के रहमोकरम पर टिके हुए हैं। भारत ने यहां जो बाजी मारी है उसने चीन की नींद उड़ा दी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सब इतना हो रहा है, या फिर वो पूरी तरह से ईरान के रहमोकरम पर टिके हुए हैं? भारत ने यहां जो बाजी मारी है उसने चीन की नींद उड़ा दी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सब इतना आसान? तस्वीर अभी खत्म नहीं हुई है। वहां से जहाजों का निकलना तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। जिस बेहतरीन तरीके से भारत ने इस बड़े संकट को हैंडल किया है, उससे दुनिया के कई और देश अब उम्मीद भरी नजरों से भारत की ओर देख रहे हैं। क्या हमारा भारत अब दुनिया का नया रक्षक बनने जा रहा है? क्या भारत की ताकतवर नौसेना अब पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार की रखवाली करेगी? ये सारे बड़े सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंज रहे हैं। अगले कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। जानकारों का ऐसा मानना है कि यह जंग अभी और लंबी चलेगी। ऐसे में भारत का रोल और भी ज्यादा अहम हो जाता है। हमें न सिर्फ अपनी ऊर्जा की सुरक्षा देखनी है, बल्कि वहां काम करने वाले लाखों करोड़ों भारतीय भाई बहनों की सुरक्षा भी तय करनी है। भारत ने जिस तरह से मुश्किल हालात में ऑपरेशन कावेरी या ऑपरेशन गंगा चलाया था, वैसी ही फुर्ती हमें यहां भी दिखानी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल यह बड़ी जीत हमारे लिए एक बहुत बड़ा हौसला बढ़ाने वाली खबर है। इस पूरे मिशन की सफलता के पीछे हमारे उन गुमनाम नायकों का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो दूतावासों के बंद कमरों में बैठकर दिन रात लगातार बातचीत कर रहे थे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हर एक सेकंड की खबर रख रही थीं कि कौन सा जहाज कहां पर है और उसे क्या खतरा हो सकता है। यह एक ऐसा जबरदस्त टीम वर्क था जिसने आज पूरे विश्व में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, तब भी कोई ना कोई भारतीय जहाज उस खतरनाक रास्ते से शान से तिरंगा लहराते हुए गुजर रहा होगा। यह तिरंगा अब सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि यह दुनिया भर में सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी बन चुका है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत की यह तरक्की आखिर चीन को इतनी क्यों चुभ रही है। चीन ने अरबों डॉलर पानी की तरह बहाकर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया था, ताकि वह इस पूरे इलाके पर अपनी नजर रख सके और अपना एक अलग रास्ता तैयार कर सके। लेकिन आज उस ग्वादर की क्या खस्ता हालत है, यह दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। वहां ना तो कोई काम ठीक से हो पा रहा है और ना ही वह चीन को वह सुरक्षा दे पा रहा है जिसकी उसने बड़े बड़े सपने देखे थे। दूसरी तरफ भारत का चाबहार पोर्ट और ईरान के साथ हमारे सीधे संबंध चीन की पूरी चालाकी पर पानी फेर रहे हैं। चीन को अब दिन रात यही डर सता रहा है कि कहीं भारत इस पूरे क्षेत्र का नया बॉस ना बन जाए। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो यह समुद्री रास्ता बहुत ही पतला है। इसकी सबसे कम चौड़ाई सिर्फ 21 मील है। इसमें से जहाजों के आने और जाने के लिए सिर्फ 2-2 मील के 2 चैनल हैं। मतलब यह कि अगर एक बड़ा जहाज बीच में गलती से रुक जाए या डूब जाए तो पूरा का पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो सकता है। दुनिया का करीब 30% व्यापार इसी रास्ते से होता है। जब ईरान धमकी देता है कि वो इसे बंद कर देगा तो पूरी दुनिया की धड़कनें रुक जाती हैं। तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इससे महंगाई का वो भयानक तूफान आएगा जिसे दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था झेल नहीं पाएगी। अमेरिका इसीलिए वहां अपनी मौजूदगी बनाए रखता है। लेकिन 2026 में ईरान की मिसाइल तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि अमेरिका के बड़े बड़े जहाज भी अब वहां डर के साए में रहते हैं। ऐसे में भारत का वहां से बिना किसी डर के शांतिपूर्वक निकलना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। भारत ने इस बड़े संकट को एक सुनहरे अवसर में बदल दिया है।
हमने दुनिया को यह दिखा दिया है कि शांति और आपसी बातचीत के जरिए वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो तोप और बंदूक से कभी मुमकिन नहीं है। हमारी विदेश नीति का यह सबसे सुनहरा दौर चल रहा है। हम ना तो रूस के खिलाफ गए, ना ईरान को नाराज किया और ना ही इजराइल से अपनी पक्की दोस्ती कम की। इस पूरे वाकये का एक और बड़ा पहलू है हमारी जांबाज भारतीय नौसेना। पिछले कुछ सालों में भारतीय नौसेना का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। हमारे पास अब अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, देश में बने बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स हैं और दुनिया की सबसे बेहतरीन सबमरीन्स हैं। लेकिन हमारी असली ताकत हमारे हथियारों में नहीं, बल्कि हमारी सोच में है। जब भी समंदर में किसी जहाज पर हमला होता है या कोई भी बड़ा संकट आता है, तो सबसे पहले हमारी भारतीय नौसेना ही मदद के लिए आगे पहुंचती है। हाल ही के महीनों में हमने देखा कि कैसे हमारे निडर कमांडोज ने सोमाली समुद्री डाकुओं से विदेशी जहाजों को भी छुड़ाया। हमारी नौसेना की इसी मौजूदगी ने हमारे कप्तानों का हौसला बहुत बढ़ाया है। उन्हें पता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उनकी अपनी नौसेना कुछ ही मिनटों की दूरी पर तैयार खड़ी है। यह भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। इसी भरोसे के दम पर आज भारत के जहाज बेखौफ होकर उस इलाके में जा रहे हैं जहां जाने से दुनिया के बाकी सारे देश कतरा रहे हैं। यह हमारे नए भारत का वो बुलंद हौसला है जो अब किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान ने भारत को यह छूट बिल्कुल मुफ्त में दे दी है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी मुफ्त नहीं होता दोस्तों। इसके बदले भारत ईरान के साथ कई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट्स भारत को ईरान के जरिए रूस और यूरोप से सीधा जोड़ेंगे। ईरान को भी यह बात पता है कि अगर उसे अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाना है तो भारत ही उसका सबसे पक्का और भरोसेमंद साथी है। चीन पर तो ईरान भी पूरी तरह भरोसा नहीं करता, क्योंकि चीन की नीतियां हमेशा कर्ज के जाल में फंसाने वाली होती हैं। वहीं भारत की नीतियां हमेशा बराबरी की साझेदारी वाली होती हैं। यहां एक और रोमांचक बात यह है कि भारत के इन जहाज़ों के सुरक्षित निकलने की खबर जैसे ही पूरी दुनिया में फैली, ग्लोबल मार्केट्स में इसका तुरंत असर दिखने लगा। बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अब भारतीय जहाज़ों के जरिए अपना माल भेजने पर विचार करना शुरू कर दिया है। यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस का अवसर भी है। अगर हमारे जहाज सुरक्षित हैं तो पूरी दुनिया अपना कीमती माल हमें सौंपेगी। इससे भारत का समुद्री व्यापार कई गुना तक बढ़ सकता है। सोचिए, जब 2026 की शुरुआत हुई थी तब सब डरे हुए थे कि मिडिल ईस्ट की यह जंग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देगी। लेकिन भारत ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ खुद को बिल्कुल सुरक्षित रखा, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी इस आग की आंच से बचा लिया। आज जब दुनिया के बाकी देशों में पेट्रोल और गैस की भारी किल्लत हो रही है, हमारे भारत में सप्लाई बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। यह हमारी सरकार की उस दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है जिसने समय रहते जरूरी कदम उठाए। लेकिन हमें अभी भी बहुत सावधान रहना होगा। यह रास्ता अभी भी बहुत खतरनाक है। एक छोटी सी गलती या कोई गलतफहमी पूरे खेल को बिगाड़ सकती है। इसलिए भारत बहुत ही संभल कर अपने कदम रख रहा है। इस पूरे वाकये का जो सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है वह है हमारे भारत का बढ़ता हुआ रुतबा। याद कीजिए वो पुराना दौर जब भारत को दुनिया के फैसलों का हाथ बांधकर इंतजार करना पड़ता था। आज हालात यह हैं कि दुनिया भारत के फैसलों का इंतजार करती है। जब भारत कहता है कि हमारे जहाज सुरक्षित निकलेंगे, तो इसका मतलब है कि भारत ने उस रास्ते को अपने दम पर सुरक्षित कर लिया है। यह ताकत किसी परमाणु बम से नहीं, बल्कि दुनिया के भरोसे और हमारी ईमानदारी से आई है। भारत ने कभी किसी देश की 1 इंच जमीन नहीं हड़पी, कभी किसी पर बिना वजह हमला नहीं किया, और आज हमारी यही साफ सुथरी छवि हमारी सबसे बड़ी ढाल बन गई है। समंदर की लहरें आज भारत की इस शानदार सफलता की गाथा सुना रही हैं। यह उस जज्बे की बात है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना नया रास्ता बना ही लेता है। ये बात है उन 2 जहाज़ों की जिन्होंने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंचाया। यह उस सूझबूझ की बात है जिसने बंदूकों की गड़गड़ाहट के बीच भी बातचीत का रास्ता खुला रखा। और यह तो बस एक शुरुआत है। अगर भारत ने यह कर दिखाया तो यह इस सदी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे नए भारत की यह शानदार जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी को इस बात पर गर्व हो सके। और ऐसे ही दमदार और सच्ची जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।